नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 9:30 बजे यूपी सदन से रवाना होंगे, जिसके बाद सुबह 10:50 पर हेलीपैड जीएलए यूनिवर्सिटी कैंपस मथुरा पहुंचेंगे। आपको बता दें कि सीएम सुबह 11 से 12 बजे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर 12 बजे के करीब जीएलए मथुरा से रवाना होंगे, जिसके बाद आगरा में G20 आयोजनों के संबंध में निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ 12:45 पर वो समय प्रस्तावित है जब मेट्रो टनल बोरिंग का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ साथ 1:30 बजे के करीब लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उनका आज ये कार्यक्रम प्रस्तावित। आगरा मथुरा के दौरे आज और कई मायनों में महत्वपूर्ण भी, क्योंकि लगातार G20 को लेकर कवायद की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से G20 की तैयारियां हो रही है। इसी के साथ साथ इन्वेस्टर समिट को लेकर भी सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर समिट के से जुड़ी हुई तैयारियों का भी वो खुद जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि उनके जो तमाम कार्यक्रम है, लखनऊ के बाद आगरा और आगरा के बाद मथुरा, इन तमाम जिलों में उनके कार्यक्रम आज प्रस्तावित। सीएम योगी आदित्यनाथ जाने ही इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो ताबड़तोड़ बैठकें और दौरों के लिए प्रसिद्ध है। इन दौरों में वो लगातार प्रदेशवासियों की हित के लिए कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम, जिसकी पूरी सूची न्यूज वन इंडिया आपके लिए लेकर आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महेश सिंह लाइव जुड़ गए हैं। महेश, जिस तरह से ये बड़ी खबर सामने आई है कि आज मथुरा दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ होगा, कब समय आपको लगभग लग रहा है कि वो वहां पहुंच जाएंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचेंगे। उनका 10:50 पर पहुंचने का कार्यक्रम है और 10:50 यहां पर जेएलए यूनिवर्सिटी का जो हेलीपैड बना हुआ है वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है जेएलए यूनिवर्सिटी में रखा गया है, वो 11 बजे शुरुआत होगा और कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री 11 बजे पहुंचेंगे और 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक वहां पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वहां पर छात्र छात्राएं जो है वहां पर मुख्यमंत्री उनसे बात संवाद भी स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई गणमान्य व्यक्ति हैं जो वहां पर उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जैसे कि यहाँ के जो विधायक हैं, पूरन प्रकाश विधायक हैं, राजेश चौधरी हैं, श्रीकांत शर्मा हैं और यहाँ पर जो मेघश्याम सिंह विधायक हैं वो लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री के साथ में यहाँ के जो छाता विधानसभा से विधायक हैं, जो कि कैबिनेट में मंत्री भी हैं, चौधरी लक्ष्मीनारायण भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तो नहीं है यहाँ पर बांके मंदिर जाने का, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने उसकी तैयारियां की हैं कि मुख्यमंत्री यदि अचानक कहीं बांके दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उसकी भी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो वहां से निकलने वालों का रास्ता है, लेकिन ये सीधा जो जेएलए यूनिवर्सिटी है वहां पर ही हेलीपैड बना हुआ है, इसलिए कोई रोड पे आने जाने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी जैसे कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बांके बिहारी जाने का है, तो उसको लेकर के प्रशासन ने तैयारियां की है कि उन रोडों को बैरिकेडिंग लगाई है कि बाई चांस अचानक मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बनता है दर्शन करने का, तो उसकी तैयारी प्रशासन ने की है। जी महेश, क्योंकि जेएलए यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम भी आज है जिसमें खुद शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ एक कार्यक्रम और इससे जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आप हमारे दर्शकों तक देख सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ पर 10:50 पहुंचेंगे और 11 बजे उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम जो है यहाँ पर बच्चों से बात करने का, इसके अलावा जो जेएलए यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया कि दीक्षांत समारोह बताया गया बच्चों के लिए, जो दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे। और मुख्यमंत्री जी हमेशा आते हैं जब भी कोई, चाहे छोटे बच्चों के विद्यालय जाए या बड़े बच्चों के, सब बच्चों से बात करते हैं। मुख्यमंत्री को बच्चों से बड़ा स्नेह और प्रेम भी है, लेकिन यहाँ पर बड़े छात्र छात्राएं यूनिवर्सिटी में है, पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और छात्र छात्राओं ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के, मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर बहुत सारी तैयारियां की है और मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर जो छात्र छात्राएं मौजूद हैं और चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनके बीच में पहुंचे और मुख्यमंत्री से उनसे बात संवाद करें और उनसे वार्तालाप कर सकें। महेश, सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और तमाम पदाधिकारी भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे, क्या कुछ सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है?
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी मथुरा पहुंचते हैं और यहाँ पर हमेशा पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, सुरक्षा की तैयारियां पूर्ण करता है। और इस हमेशा की तरह इस बार भी सुरक्षा की पूरी तैयारी की गई। ये सबसे बड़ी बात है कि जो क्षेत्र है जहाँ पर जैत थाना पड़ता है, जहाँ पर येले यूनिवर्सिटी है वहां पर, तो उस क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा हर जगह पर पुलिस मुस्तैद है और ड्रोन के द्वारा भी हर जगह पर ये सुरक्षा की जानकारी ली जा रही है, कहीं पर कोई घटना ना हो जाए, इसलिए पुलिस की पूरी तैयारी है और पुलिस चप्पे-चप्पे पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर मथुरा के एसएसपी, मथुरा के डीएम और यहाँ के नगर आयुक्त सभी लोग वहाँ मौजूद हैं और कार्यक्रम में सभी लोग मौजूद भी रहेंगे। जी। महेश, क्योंकि लगातार G20 को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत अध्यक्षता इस बार G20 समिट की कर रहा है, किस तरह से मथुरा के लिए ये बड़ी खबर? देखिए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम भी किया गया था, जिसको लेकर के यहाँ पर उद्योगपतियों का कार्यक्रम भी हुआ था। उद्योगपतियों का एक, जिसमें उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर मथुरा में ज्यादा से ज्यादा रोजगार लगाया जा सके, इसको लेकर के बैठक भी की गई थी। यहाँ पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी उसकी मुख्य अतिथि थी, क्योंकि अभी आगरा में कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर मथुरा में किया गया था। और उसको लेकर के यहाँ पर जितने उद्योगपति थे, काफी उद्योगपति यहाँ पर मथुरा में है, जो कि कार्य करते रहते हैं और वो चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी अड़चन आती है, जो कि हेमा मालिनी ने संसद में भी इस मामले को उठाया, कि यहाँ पर जो ताजमहल है, ठीक। ताजमहल को कहीं उसके रंग जो पीला पड़ता है, जो कि यहाँ कारखानों से जो निकलता है, धुआं निकलता है, उसके कारण यहाँ उद्योगों को लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है। इसको लेकर सांसद हेमा मालिनी कई बार संसद में सवाल भी उठाती रहती हैं और उन्होंने कई बार इस बात की चर्चा भी की, इसका कोई समाधान निकाला जाए, क्योंकि उद्योगपति यहाँ पर उद्योग लगाने से इसीलिए बचते हैं, क्योंकि उनके सामने समस्या ये रहती है कि उनका धुआं जो निकलेगा उसके कारण कारखाने नहीं लग पाते हैं। लेकिन ठीक। इस बार इस शिखर में इन चीजों की चर्चाएं भी हो रही हैं और यहाँ के जितने उद्योगपति चाहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह है, स्थान है, यहाँ पर अधिक से अधिक उद्योग लगाए जा सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं लखनऊ, उसमें जेल यूनिवर्सिटी में, वहीं पर पास में ही छाता में एक चीनी मिल है, जो कि काफी समय बंद पड़ा है। उसको लेकर भी उद्योगपति चाहते हैं कि वो चीनी मिल भी लगाया चालू हो दोबारा। ठीक है। तो यहाँ पर कई स्थान ऐसे जहाँ पर उद्योग लगाए जा सकते हैं और यहाँ उद्योग लगने से लोगों को यहाँ पर बहुत सारा लाभ और रोजगार भी मिल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेश। वही राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की पैदल यात्रा आज है। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी निकालेंगे पैदल यात्रा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध ये यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में कांग्रेस का पैदल मार्च आज निकाला जाएगा। बेगम हजरत महल पार्क से LIC ऑफिस तक ये मार्च निकाला जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज नीतियों के विरुद्ध, केंद्र सरकार के विरुद्ध ये यात्रा निकाली जा रही है। खास बात ये, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष बजट को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, केंद्र सरकार को लगातार संसद में भी और सड़क पर भी घेरने की प्रयास में इस वक्त लगा हुआ है। उसी क्रम में राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की आज पैदल यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी भी इसमें शामिल होंगे। ब्रजलाल खाबरी पैदल यात्रा निकालेंगे। और प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने बातचीत किया। क्या कुछ हुआ उस दौरान, आपको सुनवाते हैं। करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, आज दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा को? अगली खबर सोनभद्र से, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का भ्रमण कार्यक्रम आज है। बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आज रखा गया है, जिसमें कि वो शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे ब्रजेश पाठक। आपको बता दें कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, जिसका खुद निरीक्षण जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। 3 बजे कोन ब्लॉक के चांचीकला जाएंगे डिप्टी सीएम। और ये बड़ी खबर, क्योंकि डिप्टी सीएम खुद पहुंच रहे हैं निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए। और बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह आज है, जिसमें खुद शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम। बड़ी खबर, क्योंकि आज ये निरीक्षण किया जाएगा डिप्टी सीएम के हाथों।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज भ्रमण कार्यक्रम रहेगा, कई अन्य कार्यक्रम भी उनके आज प्रस्तावित है। जरा ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज एक दिवसीय सोनभद्र दौरा है। दौरान वो 5 जून का चुनाव हुआ था, उसके जो पदाधिकारी है उनके शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। निश्चित तौर से बात करें तो 3 बजे वो आज सोनभद्र मेडिकल कॉलेज है जो निर्माणाधीन है, वहाँ काम चल रहा है, उसका निरीक्षण करेंगे और कहीं ना कहीं निरीक्षण के दौरान देखेंगे कि किसी तेजी से काम चल रहा है, साथ ही साथ जो सरकार की मंशा है, समय सीमा दी गई है, वो उस समय सीमा में काम पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कुछ ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री उनके कुछ निजी कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करेंगे, साथ ही साथ दिव्यांगजन समारोह होगा, उसमें भी उप मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। इसके अलावा तो बीजेपी पदाधिकारी जो होंगे उनके साथ बैठक करेंगे और कहीं ना कहीं जो 2024 का विधान लोकसभा चुनाव होना है या पहले निकाय चुनाव होना, उनकी रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी बोर्ड में आ चुकी है, जिसको लेकर के चाहे मुख्यमंत्री को तो या फिर दोनों डिप्टी सीएम है, तमाम मंत्री है, सबको नई जिम्मेदारी दी गई, जिलों की जिम्मेदारी दी गई और कहीं ना कहीं अब जिलों के दौरे जो होंगे वो शुरू होंगे, कार्यकर्ताओं के तहत बैठकों का दौर शुरू होगा और कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व ने एजेंडा तय किया है वो जिले स्तर पर पहुंचाया जाएगा, जिले स्तर से फिर बूथ स्तर तक पहुंचाया जाएगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पूरी तरह समर्थ कर चुकी है और उसी को लेकर के ये जो दौरा है अश्विनी, क्योंकि एक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करते हुए दिखाई देंगे डिप्टी सीएम, क्या कुछ इस मेडिकल कॉलेज की खासियत होने वाली है? कितने लोगों के लिए बड़ी सौगात के तौर पर आ रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार 2015 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी उसके बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में अपना खुद का मेडिकल कॉलेज हो, इसको लेकर के काम तमाम यहाँ पर खुद का मेडिकल कॉलेज बन चुका है और तमाम जो जिले बचे हुए हैं उनको लेकर काम चल रहा है। तौर पर सोनभद्र जिला है जहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं जो जिला है कभी सोनभद्र पड़ता है, अगर वहाँ पर इलाज चाहिए होता है या तो बनारस आना पड़ता है, वहाँ से आना पड़ता है या लखनऊ आना पड़ता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ पर स्थलीय स्थान से ही लोकल स्तर पर ही अगर ट्रीटमेंट लोगों को मिलेगा तो निश्चित तौर पर तमाम लोगों का जीवन बच सकेगा। निश्चित तौर पर सोनभद्र है कहीं ना कहीं इसको माना जाता है पिछड़ा इलाका है, आदिवासी इलाका, वहाँ पर लोग हैं, तो ऐसे लिए उनके लिए बेहतर व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है और उसी को लेकर के इस जो मेडिकल का निर्माण हो रहा है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की आज पैदल यात्रा है। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी निकालेंगे पैदल यात्रा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये यात्रा निकाली जाएगी। दोपहर करीब 12:30 बजे लखनऊ में कांग्रेस का पैदल मार्च निकाला जाएगा। बेगम हजरत महल पार्क से LIC ऑफिस तक ये मार्च निकाली जाएगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नीतियों को, पॉलिसीज को विरोध करने के लिए विपक्ष की तरफ से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार कवायद की जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस भी आज पैदल यात्रा निकाल रही है। आपको बता दें कि बेगम हजरत महल पार्क से LIC ऑफिस तक ये मार्च निकाली जाएगी, जिसमें कि तमाम केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में ये पैदल मार्च निकाली जा रही है। लगातार प्रदेश में और देश भर में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, क्योंकि ये लगातार खबरें ऐसी सामने आ रही थी, विपक्ष लगातार आक्रामक होकर केंद्र सरकार के ऊपर घेरने का प्रयास कर रहा था और ऐसे में बजट के बाद से ही ये क्रम देखने को मिला। लेकिन आज राजधानी लखनऊ में कांग्रेस की पैदल यात्रा है, क्या कुछ इसमें होगा? कौन कौन इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना जनाधार वापस पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसको लेकर के प्रियंका गांधी भी दौरा करती रहती है और नए प्रदेश हैं बृजलाल खाबरी वो भी अब सड़क पर उतरने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि सरकार जो इसके जो नियम कायदे कानून बना रही है वो जनता के हिस्से नहीं है, चाहे वो बजट को लेकर के हो या तमाम अन्य तरीके की चीजें हो। उनके खिलाफ मीडिया जो है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आज कांग्रेस का हल्ला बोल रहा है, साथ ही साथ और तमाम कांग्रेस सरकार
राजधानी कश्मीर चल रहा है उसको लेकर के कांग्रेस जो है लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। किस तौर पर ऐसे में आज कांग्रेस बड़ा सोच रहेगी, कहीं ना कहीं निकाय चुनाव अभी कुछ दिन बाद में होना है, 2024 का लोकसभा चुनाव होना, तो ऐसे में कांग्रेस भी चाह रहे कुछ उसका जो परसेंटेज वोट परसेंटेज बढ़े, कुछ जो कार्यकर्ता है उनमें हिम्मत आए, इन तमाम चीजों को लेकर के आज कांग्रेस के साथ उनके साथ तमाम ठीक है, कांग्रेस की मौजूद रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अश्विनी। वहीं आपको एक बड़ी खबर बता दें कि गर्भवती महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। निजी केंद्रों पर भी गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच अब होगी। ई वाउचर से अल्ट्रासाउंड और अन्य सुविधा मिलेगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिलाओं का पंजीकरण होगा। सीएचसी से निजी सेंटर को संबद्ध किया जाएगा। ये बड़ी खबर, क्योंकि अब गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ी सौगात के तौर पर प्रदेश में ये सौगात मिली है। गर्भवती महिलाएं अब निजी केंद्रों पर भी मुफ्त में जांच करवा सकेंगी। ई वाउचर से अल्ट्रासाउंड और अन्य सुविधा उन्हें दी जाएंगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। असली मसाले सच MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे दिल्ली से अगली खबर, जहां लोकसभा राज्यसभा के विपक्षी दलों की आज बैठक होगी। विपक्षी दलों के नेता तय करेंगे नई रणनीति और संसद में सुबह 9:30 बजे बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, लोकसभा और राज्यसभा की ये बैठक, जिसमें कि विपक्षी दलों की आज बैठक होगी। तमाम रणनीति तैयार की जाएगी। थोड़ी ही देर में संसद में ये बैठक शुरू होगी। बैठक में नई रणनीति तय की जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के विपक्षी दलों की ये बैठक होगी, जिसमें कि लगातार केंद्र सरकार को किस तरह से घेरना है, केंद्र सरकार के तमाम नीतियों की खिलाफ के विरुद्ध ये बैठक होगी। क्या कुछ खामियां केंद्र सरकार की है, उस पर मंथन किया जाएगा। वहीं भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन आज होगा। पीएम मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि 8 फरवरी तक कार्यक्रम का आयोजन होगा और साथ ही साथ ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना उद्देश्य होगा। साथ ही साथ कार्यक्रम में दुनिया भर के 30 से ज्यादा मंत्री मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम, जिसकी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैनी नजर इस पर है, 8 फरवरी तक आयोजन किया जाएगा कार्यक्रम का। पीएम मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन आज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों और 8 फरवरी तक ये आयोजन कार्यक्रम का किया जाएगा। ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता, पावर को प्रदर्शित करना ही इसका मूल उद्देश्य होगा। कार्यक्रम में दुनिया भर से 30 से ज्यादा मंत्री रहेंगे।
ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ बेंगलुरु से लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, क्योंकि अब भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, क्या कुछ होगा इस दौरान? देखिए, अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु दौरे पर आज हैं। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और निश्चित रूप से इंडिया एनर्जी वीक 2023 जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और कई अहम बातें प्रधानमंत्री सीईओज और अधिकारियों के साथ एक गोलमेज जो बैठक है वो भी करेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भाषण होगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम ये अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम कहीं ना कहीं माना जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री कई सौगात जो है वो राष्ट्र के नाम करेंगे और इस वक्त हम उसी कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो तैयारी है वो कर ली गई है। मंच यहाँ पे सज गया है। इंडिया एनर्जी वीक 2023 आपको साफ तौर पे लिखा हुआ दिख रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की ओर से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है और कई महत्वपूर्ण बातें हैं। चाहे हम बात करें कि सिंगल यूज प्लास्टिक को किस तरीके से करना है, उसी कड़ी में रिसाइकिल किए हुए प्लास्टिक की बात करें या पॉलिस्टर की बात करें, एक नई तकनीक के द्वारा प्लास्टिक से जो टी शर्ट है वो बनाए जा रहे हैं और इन टी शर्टों को जो सेना के जवान हैं या जो इंडियन ऑयल में कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं आज प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को भी राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे तमाम जो कंपनियों के सीईओ जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम है काफी अहम और बड़ा होना है क्योंकि प्लास्टिक की बोतलों के माध्यम से टी शर्ट जो बनाए गए हैं वो अपने आप में जो तकनीक है वो दर्शाता है। इसके अलावा किस तरीके से सौर ऊर्जा का वो दर्शाता है इसके अलावा किस तरीके से सौर ऊर्जा का बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सके, खासतौर पे खाना बनाने में किस तरीके से इसका उपयोग किया जा सके, जिसका सीधा जो असर है, जिसका प्रभाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। के आसपास जो प्रतिनिधि हैं वो भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और वो भी इस पूरे कार्यक्रम को सुनेंगे और प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा तो निश्चित रूप से अपने आप में जब भी प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, खासतौर पे ऐसे मौकों पर जब भारत की तकनीक की बात होती है, स्टार्टअप इंडिया की बात होती है, मेक इन इंडिया की बात होती है, तो ये जो ऊर्जा की आज बात होगी, इंडिया एनर्जी वीक की बात होगी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा तो देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ नया मूल मंत्र देते हैं, क्योंकि यही वो मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो संबोधन है उनका वो होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से E20 हाइड्रोजन जो है उससे किस तरीके से गाड़ियां हैं उसको चलाया जाए उसको भी यहाँ पे दिखाया जाएगा। चाहे दोपहिया वाहन की बात करें, तीन पहिया वाहन की बात करें, तमाम जो अधिकारी हैं, जो सीईओज हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। अगली खबर आगरा से, जहां युवक की मौत मामले में हंगामा देखने को मिला है। नेशनल हाईवे पर गुस्साए लोगों ने जाम लगाया। नेशनल हाईवे पर शव रखकर ये जाम लगाया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि रविवार को एक युवक की सड़क हादसे में मौत हुई थी। इत्मौदौला इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर अब परिजनों ने, गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। युवक जिसकी सड़क हादसे में मौत हुई थी उसका शव रास्ते में रखकर, नेशनल हाईवे पर रखकर ये जाम लगाया गया। आगरा से ये बड़ी खबर, युवक की मौत मामले में लोगों ने हंगामा किया है। नेशनल हाईवे पर गुस्साए लोगों ने जाम लगाया। कई घंटों तक आवागमन इससे प्रभावित रहा। रविवार को एक युवक की सड़क हादसे में मौत हुई थी। वहीं मेरठ की ग्राम खजूरी में एक सप्ताह पहले बिजनौर के कथित नेता की गाड़ी से मारे गए गौरव और वंश के परिजनों ने पुलिस से आरोपियों को शीघ्र पकड़ने की मांग की है। वहीं गौरव की शोक सभा में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान
राज्य मंत्री दिनेश खटीक के सामने बीजेपी नेता को पकड़ने में देरी को लेकर त्यागी समाज में रोष देखने को मिला है। खजूरी में गौरव और वंश की शोक सभा में आरोपियों को पकड़ने की मांग की गई। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश त्यागी, विकी त्यागी, अनिल त्यागी और अतुल त्यागी के साथ साथ नरेश त्यागी, शिव कुमार, नेताजी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।